क्वेश्चन कहता है कि जे आपके आंख के संरचना अधिकांशता, पहले अधिकांश हम बात बोले, अधिकांशता कैसा होता है? गोलाकार होता है। अपना के पिछला बार टीवी 1 में क्वेश्चन पूछा था कि आपके आंख जो होता है उसका व्यास कितना होता है? दो से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। अब आइए क्वेश्चन, आपके आंख के मतलब महत्वपूर्ण भाग पढ़ने के लिए 4 को भी अपना भाग पढ़ना है। सबसे पहला भाग होता है, एक भाग होता है मान लीजिए कहते हैं श्वेत पटल, दूसरा कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, एक तरह से तीसरा होता है परितारिका या आइरिस, चौथा होता है तारा या पुतली। क्वेश्चन कहते हैं कि ये हमार आंख छिए, आंख छिए न, आंख के सबसे मतलब कि पूरे आंख में सबसे ई छै न उजला भाग, ओकरा की कहै छियै हम? श्वेत पटल कहै छियै नंबर 1। आपका जो आंख होता है ना एक तरह से अभी क्या बोले हैं, गोलाकार होता है। इस आंख में मतलब कि 3 गो परत रहता है, समझे। सबसे पहला जो परत होता है उसको कहते हैं श्वेत पटल, दूसरा जो परत आ जाता है उसको कहते हैं कोरोड, तीसरा जो परत होता है उसको कहते हैं रेटिना। अपना बात समझ के लिए। अब आइए क्वेश्चन आपको कहेगा कि जे आपके आंख पे मतलब क्या परत क्या झिल्ली बनल रहता है? 3 गो बोले हैं। सबसे जे उजरा वाला जो आंख अपना देखे छियै तना उजरा लखा दे छै, ओकरा की कहै छियै? श्वेत पटल। देखिए आपका आंख गोलाकार है तो गोलाकार में एक उभरा हुआ भाग है। आंख देखिए मेरा है ना, उभरा हुआ भाग है ना, तो उभरा हुआ जो भाग, उजला वाला उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। सही है। आप देखिए, आप अपने आंख देखिएगा तो आपके आंख में सबसे बड़ा वाला वो क्या है? काला है। एगो बड़का काला है, ओकरो अंदर की है? छोटका काला है। तो बड़का वाला जो काला होता है उसको क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका। छोटका केरका वाला भाग हो ओकरा की कहै छियै? पुतली। इतना तक समझ गलो। अब आगो आखिरी पर बढ़िया से अपना क्या मतलब वर्णन कर। क्वेश्चन कहता है कि आपके आंख के सबसे बाहरी हुई भाग जो उभरा हुआ पहला जो झिल्ली का परत होता है उसको कौन सा पटल कहते हैं? श्वेत पटल। जो आंख में उजला भाग है, उजला वाला उभरा हुआ भाग उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसके बाद बड़का जो केरका रहता है उसको क्या कहते हैं? परितारिका। के दूसरा भाग क्या होता है? आइरिस। और बाद छोटका वाला जो पुतली या तारा, जिसको तारा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतलब छोटका केरका को पुतली या तारा। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि आप अपने आंख के एक ऐसा भाग का नाम बताएगा जहां पर खून नहीं पाया जाता है। कॉर्नियम। क्वेश्चन कहता है कि कॉर्निया, आपको क्वेश्चन कहेगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति को जब डॉक्टर जो कोई बोलता है ना दान हम आंख करेंगे, तो दान में कौन सा आंख दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो कितने घंटा के अंदर उसको मतलब कि कॉर्निया निकाल कर, ठीक है 4 से 5 कर सकते या 3 से 4 घंटा के अंदर उसको आंख निकाल लेना चाहिए। नहीं निकालेगा तो भैया आंख निकालने में कुल कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट लगता है। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है आपके आंख का सबसे पहले जो सबसे पूरे उजरा हुआ भाग चोकरा की कहै छियै हम? उजरा भी उभरा हुआ भाग है चोकरा की कहै छियै? कॉर्निया कहै छियै। बड़का केरका वाला की कहै छियै? परितारिका या आइरिस। सबसे छोटका वाला रहै छै पुतली या तारा। क्वेश्चन कहता है कि आपके आंख का सबसे सक्रिय भाग कौन होता है? की कहो? परितारिका। देखबो आर्मी आर के जे रहे छै ना ओकरा मतलब कि जेकर का मतलब ई जे परितारिका छै ना बड़का केरका गलका वाला, देखिए आप अपना आंख को अच्छा से मतलब कि मतलब देखिएगा ना, मतलब क्या कहते हैं ऐनक में दर्पण में देखिएगा तो आपके आंख में मतलब कि जो ये पुतली होता है, पुतली से परितारिका में एक लाइन तक अच्छा सा देखिएगा ऐना में, आपको एहसास हो जाएगा। तो वही जो होता है ना सबसे सक्रिय भाग होता है। क्वेश्चन कहेगा कि आपके आंख का सबसे सक्रिय भाग का नाम क्या है? आइरिस या दूसरा नाम क्या कहते हैं? परितारिका। अब आइए क्वेश्चन, अब और मतलब कि सबका आंख पूरे भाग में पढ़ते हैं कहाँ क्या रहता है। क्वेश्चन कहता है जो सबसे पहले आपके आंख में प्रकाश कहां पर प्रवेश करता है? ठीक है, कॉर्निया में सबसे पहले। क्वेश्चन कहेगा कि आपके आंख में सबसे पहले प्रकाश कहां प्रवेश करता है? की कहिएगा? ठीक है, कॉर्निया में प्रवेश करता है। सही है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे सक्रिय भाग कौन होता है? परितारिका या आइरिस। क्वेश्चन कहते हैं कि हम धूप से लिए मतलब कि धूप से लिए हमरा आंख के मतलब कि पुतली आर वाला देखे मतलब नहीं है कि कभी कभी रूम घुसे छे तो काला आर देखाई लगे छे,
काला दिखने लगता है। तो क्वेश्चन आपको कहेगा कि जो मतलब कि जो किसके कारण आंख का मतलब कि जो पेशी होता है बढ़ता है घटता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुतली, सही बोले हैं। अब आइए क्वेश्चन, अभी आप आंख में पढ़ चुके हैं क्या चीज, 4 चीज पढ़े हैं, कौन कौन? श्वेत पटल 1, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया 2, परितारिका 3, तारा या पुतली 4। देखो सबसे पहले ई आंख अपना के छिए, ई आंख में देखो यहाँ पर एगो ललका वाला छ, ओकर बाद एगो इल्लू छे। देखो भोरे के जागे छिए तो मतलब कि देखो ककरो मारबे सबसे पहले, जना क्वेश्चन कहेगा कि आपका क्वेश्चन है कि मतलब कि सबसे पहले अपना आंख में 3 प्रकार के तरह से द्रव होय छे। एक होय छे जलीय द्रव, एक होले कचाव द्रव 2, और एक होता है मतलब कि पक्षमामी पेशी 3। ई जे आंख छे, ई हमर आंख, ई जे ललका, ई जे आंख छे, ई जे ललका वाला छे, यहाँ वाला ई ललका वाला है ना, तो जैसे ई ललका वाला से आपको क्या होता है कि मतलब कि सबसे पहले लोर मतलब कि देखिएगा बच्चा के जैसे मारिएगा तो सबसे पहले आंसू है ना, ये नहीं कहते कि आंसू टिपक जाए छे। आ देखबो भोरे के सुइत के जागबो कांची तरह बेसी ने मतलब हो सके छे, देखबो यहाँ कुछ लगल नहीं लगे, लेकिन यहाँ कांची जरूर लगल छे। हाँ, दूसर कचाव द्रव थोड़े होगा, उसको कहते हैं पक्षमामी पेशी। आज मतलब कि मतलब ये जो लेंस होता है, लेंस के जो अंदर वाला द्रव होता है उसको कहते हैं कचाव। तो अभी क्वेश्चन जिस तरह से बताएंगे तो आपको क्वेश्चन कहेगा कि जे ईद छे यहाँ पर ललका वाला जैसे लोर लिख नहीं छे, ओकरा कहे छिए कि जे जलीय द्रव। वहां से निकलते अपना क्या जलीय द्रव। आ ईद वाला इनोका भाग हले, इनोका वाला जी मांसपेशी हो गेले जकरा नु कांची जमा रहे छे, ओकरा की कहे छिए हम पक्ष, उसको कहते हैं पक्षगामी पेशी। हो गया। अब आइए क्वेश्चन आपको कहता है कि मतलब कि जैसे जैसे कॉर्निया होता है, कॉर्निया हो गया उभरा हुआ, कॉर्निया से मतलब कि कॉर्निया और आपकी आंख पीछे रहता है रेटिना, जहां पर क्या होता है प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो लेंस होता है, लेंस से लेकर और रेटिना के बीच की दूरी को कौन सा द्रव कहेंगे, उसको कहते हैं कचाव द्रव। समझ गए। अब आइयो क्वेश्चन कहे छे कि जे आंख में मतलब कि श्वेत पटल तो समझ गेले सबसे बड़ा वाला हले, ओकर बाद क्रोड होय छे, ओकर बाद की होय छे रेटिना, 3 हो गेले। आपको क्वेश्चन कहेगा कि जे रेटिना का एक ऐसा भाग का बजे, पहले बताइए रेटिना पर प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? आपके आंख में कौन सा लेंस लगल रहता है? ठीक है, उत्तर लेंस रहता है ना। क्वेश्चन आपको कहेगा कि जे आप अपने आंख के रेटिना का एक ऐसा भाग का नाम बताइएगा जहां पर रेटिना भी पूरे वहां पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। ठीक कहिएगा, कोई बिंदु है, ठीक है, उसको कहते हैं हम पीत बिंदु। एक बात भे गए, जब हमार आंख के मतलब कि फिगर देखबो किताब में, तो आंख के फिगर जो रहे छे न, वहां से मतलब कि एक पीछा में मतलब हल्का सा भाग छूटा हुआ था, समझे? वो क्या करता है, देखिए आप जैसे मान लिया आंख आपको कीड़ा भेजता है, कीड़ा पड़ जाता है तो तुरंत मस्तिष्क को सूचना देता था ना, मस्तिष्क के आंख में कीड़ा पड़ गया दाबिए। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि एक मतलब आंख का जो मतलब कि आपके मस्तिष्क को सूचना भेजने का काम करता है, आंख का कौन सा भाग होता है? बोलिए। उसका नाम है अंध बिंदु। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि आपके मस्तिष्क को मतलब सूचना भेजने का काम कौन करता है? अंध बिंदु करता है। पीत बिंदु पर क्या होता है? प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। आपके आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। क्वेश्चन कहेगा कि रेटिना से लेकर और कच्चा मतलब रेटिना से लेकर वहां जब कॉर्निया के पास लेंस रहता है, वहां के बीच जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। यहाँ जहां लोर वाला है तो की कहते हैं जलीय द्रव कहते, आ इना वाला तरह की पक्षगामी पेशी कहते। अब आइए क्वेश्चन कहता है आपके, अब ये बोले कि आपके आंख में लेंस रहता है, तो एक होता है आगा वाला, एक होता है पीछा वाला। तो सबसे क्वेश्चन कहेगा कि आपके मतलब कि नेत्र के सबसे समानता आगा वाला जो होता है ना, उसका तीर सामने के उत्तर लेंस रहता है ना, सामने के तिरजिया एगो होते है, एगो पीछे के तिरजिया है। अभी पूरे बियास होले ने 2 सेंटीमीटर का लो ने गोलाकार आना करके लेंस होले, तो 2 सेंटीमीटर के बियास होले। क्वेश्चन कहेगा कि आपका जो सामने वाला होता है ओकर तिरजिया कहता है सेंटीमीटर का। हम बियास नहीं पूछ रहे थे, तिरजिया 1 सेंटीमीटर का। पीछा वाला होता है एमएम में 6। हाँ, क्वेश्चन कहेगा कि आपके आंख में जो उत्तर लेंस रहता है उसके आगे का तिरजिया कहता है सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर, और पीछे वाला 6 mm हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है मतलब कि येलो स्पॉट जिसको हम पीत बिंदु कहते हैं, क्यों नामी है आपके आंख में? काहे कि यहाँ पर क्या होता है? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अब आइए, रेटिना पर 2 सेल पाया जाता है,
दो कोशिका का सेल पाया जाता है। एक होता है रॉड सेल, मतलब जिसको कहते हैं शंकु, एक होता है कोन्स। जे रंग पहचाने काम की कहते हैं रेड नहीं लिखे थे, रॉड सेल है गए, रंग पहचाने काम की कहते हैं रॉड सेल करते हैं। अब आइए क्वेश्चन कहता है आपके मतलब कि आंख का एक ऐसा भाग का नाम बताएगा जो मस्तिष्क को सूचना भेजने का काम करता है कि इतना आंख में कीड़ा बन गया तो आंख मून चेतरा आना करके ढप्पा मारे छियो, मतलब कि आंख मून ले, ये सब है ना। आपके आंख का जो एक बिंदु होता है वो बिंदु पीत बिंदु पर तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको अंध बिंदु कहते हैं। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है नेत्र से लेकर वहां मतलब कि स्वच्छ मंडल के नेत्र से लेकर कहां को लिए आंख से स्वच्छ मंडल मतलब है कि कॉर्निया के बीच के दूरी की कबे जलिया आ वहां कॉर्निया से लेकर आ पीछा जो रहे मतलब कि रेटिना तक के बीच की दूरी कौन कबे कचाव। ठीक है, कचाव द्रव कहेंगे। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है आंख का समंजन छपता है, एगो है निकट दृष्टि दोष, एगो है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जो निकट के वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसको कौन सा दोष होगा? निकट। दूर दृष्टि दोष। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि जो आपको क्वेश्चन कहेगा कि आपका दृष्टि प्रयास करते हैं अधिकतम न्यूनतम। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जो आपका निकट दृष्टि दोष जो होता है, आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें जो होता है ना निकट दृष्टि में निकट का वस्तु क्या होता है? स्पष्ट दिखाई पड़ता है, दूर का वस्तु क्या होता है? स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो निकट दृष्टि दोष में उसमें फोकस दूराई पर वस्तु क्या बनता है? पर पहले बन जाता है कि बाद बनता है? हाँ, कहना बाद में बन जाएगा। ठीक है, पहले बन जाएगा। इसमें फोकस जो होता है उसका फोकस पर लंबाई पर क्या फर्क पड़ता है? घटेगा बढ़ेगा निकट दृष्टि। ठीक है, घट जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कैसे कीजिए निकट दृष्टि दोष को दोसर नाम कीजिए मायो, एकरा निवारण के लिए ककर लेंस को प्रयोग। ठीक है, अब तक लेंस का उपयोग किया जाता है। सही है। अब आइए निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब पहले बनेगा कि बाद में बनेगा? पहले बनेगा। दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जरा दूर के वस्तु बढ़िया से दिखाई पड़ता है, निकट के वस्तु बढ़िया से नहीं बढ़ता की कहे हम दूर। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? पहले बनता है कि बाद बनता है? ठीक है, बाद में। इसमें मतलब कि फोकस जो होता है उसमें लंबाई क्या होता है? ठीक है, पर इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करता है। एक हो जरा दृष्टि, एकरा की कहै जरा दृष्टि दोष की कहै मतलब कि नहीं, इसके मतलब जरा दृष्टि दोष होता किसको है? ठीक है, ना ही दूर को और ना ही निकट के वस्तु बढ़िया दिखाई पड़े छै तू की हेतै ओकरा होइ छै जरा दृष्टि दोष। एकरा निवारण के लिए की करे छै? दुई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन कहेगा इनमें दुई फोकल का मतलब है दूगो लेंस, एगो छै उत्तल लेंस आ एगो छै अवतल लेंस। एमे जब दुई फोकल लेंस बने छै त एना करके बने छै तो उत्तल कहां पड़े छै अवतल कहां पड़े छै? उत्तल अवतल। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन। एक होता है दृष्टि वैस अबिंदुता, कहै छै कि जे दृष्टि वैस ककरा कहै छै? आप देखो कते बतबै छै दृष्टि ठीक है, ना ही वस्तु क्या करता है क्षैतिज देख पाता है, ना ही ऊर्ध्वाधर देख पाता, तो उसको कहते हैं दृष्टि, मतलब कि उसको कहते हैं दृष्टि वैसे दोष। आप सुन लीजिए कह के आप ककरा कहते हैं? डेढ़ा समझते हैं? कतल लड़का डेढ़ होता है। आप अभी सबसे पहले जब आप सबसे पहले जब आप आंख पर अभी चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको बोले कि अधिकांशतः आंख क्या होता है? गोलाकार होता है। इन्हें बोले कि पूरे जितना आंख होता है गोलाकार होगा, अधिकांशतः बोले हैं। लेकिन कोई भी लड़का होता है डेढ़ा जो होता है, डेढ़ा नहीं होता, मतलब आंख देखे छै कि डेढ़ चाहिए। ओकर जे छै ने कॉर्निया जे छै ने, कॉर्निया में हल्का मतलब कि छोट बोर के कम हो जाए छै, तो एकरे की होइ छै नहीं, मतलब कि की होइ छै एकरे कहै छै एक तरह से दृष्टि वैस। ओकरा कॉर्निया में खराबी होइ छै ने, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? बेलना। ठीक है, बेलनाकार लेंस। पिंटू जी मोतियाबिंद ककरा कहै छै? मोतियाबिंद किसको होता है? किस व्यक्ति को? ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति को होता है। सही है। आप बताइएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नहीं सही है। आप आइए क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है द्वितीय को बिहार में होता है, बिहार में कहेगा कि सबसे सोना कौन जिला मिलता है? क्वेश्चन कहेगा कि पेट्रोल कहाँ मिलता है? कहाँ? सही है। कहेगा कि बिहार में सबसे पढ़ल में दूसरा स्थान पर कौन जिला है? कहते कि बिहार में सबसे कम पढ़ल कौन महिला कौन जिला में? सबसे पढ़ल में सबसे अधिक पुरुष महिला कौन है? रोहतास में। क्वेश्चन कहेगा कि जी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का कौन जिला है? बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? वह है शिवहर है। अब आइए क्वेश्चन कहेगा सबसे कम जनसंख्या किस जिला का है? ठीक है, शेखपुरा का हो जाएगा। सही है। अब आइए पिंटू जी बताइएगा, चंद्रयान 4 का परिचय पास किया जाएगा 2028 में। चंद्रयान 4 क्यों जाएगा? टक्कर वाला कचरा। चंद्रयान 3 को कब परिचय पास किया गया था? 14 जुलाई 2000। यह है ना, कहाँ कहिया पहुंचा था वहां पर? 23 अगस्त 23 को। क्वेश्चन कहता है कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये बात के बोला है? अब आइए क्वेश्चन कहता है कि आदित्य L1 किस यंत्र से प्रक्षेपित किया था? सही है, PSLV-C 57 से। आदित्य L किस महीना में किया गया था? आदित्य L लैंग्वेज पॉइंट 1 पर कब पहुंचा था? 6 जनवरी 2000। कुल कितना किलोमीटर की यात्रा किया था? सूर्य से मतलब कि कुल कितना लैंग्वेज पॉइंट, क्या गो लैंग्वेज पॉइंट है? 5 गो है, जिसमें प्रथम लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच गया। वहां से मतलब कि क्या होता है उसको अच्छा से मतलब देख सकता है क्या है नहीं है। अब पिंटू जी आप बतेबे कि चीन कहिया करके कि हम अंतरिक्ष में आदमी भेज देवे अति चांद पर 2030 में। भारत कहिया तक कल के कि हम अंतरिक्ष के साफ अति जो अंतरिक्ष वाला हम साफ करबे 30। भारत कहिया कल के हम अंतरिक्ष में स्टेशन बनेबे। भारत कहिया कल के कि हम चांद पर आदमी बने। ठीक है 40 छोड़ दीजिए, अब बंद कर लीजिए। ज्यादा